हालांकि इस पूरे मामले में संतों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। जब इस मामले में महंत रविंद्र पुरी से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास है। वो हमारे पास आए थे, हमारे ईसाई भाई भी आए थे, हमारे गैर हिंदू भी आए थे। महाराज हमें भगवान की याद आ रही है, महाराज हमें राम की याद आ रही है, हमें शंकर की याद आ रही है, हम वापस आना चाहते हैं। मैंने कहा आपकी इच्छा है, अगर आप चाहते हैं आप आ सकते हैं, कोई जोर तो नहीं है, जैसे आपकी इच्छा है। और हमारा प्रयास है, अगर वो वापस आएंगे हम उनके साथ हैं और जो भी हमसे सहयोग होगा उनका सहयोग हम करेंगे। तो महाकुंभ में क्या हम ये समझें कि कोई अनुष्ठान देखने को मिल सकता है जिसमें घर वापसी होगी? देखिए, प्रयास किया जा रहा है, बाकी उनके ऊपर वो क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, लेकिन पूरा प्रयास है कि सभी जितने भी हमारे गैर हिंदू घर वापसी करें, अपने घर वापस आ जाएं। ऐसे कोई आपके संपर्क में भी है? हाँ, काफ़ी है, सैकड़ों की संख्या में। हमारे मध्य प्रदेश से है, हमारे यूपी से है, कई स्टेटों से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमसे संपर्क किया है कि हम घर वापसी करना चाहते हैं। तो आप सुन रहे थे महंत रविंद्र पुरी को, जो कि जानकारी दे रहे थे कि कई लोग संपर्क में हैं जो घर वापसी करना चाहते हैं और उसको लेकर तैयारी भी हो रही है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये भारत ऋषियों का देश है, यहाँ की अखंडता, यहाँ की दिव्यता, यहाँ की माता महान है। राजा बात का भारत सदियों से मतलब ऐसा धर्मात्मा रहा और धर्मात्मा रहेगा। घर वापसी हो रही है, जो घर वापस आएंगे लेना पड़ेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर महाकुंभ मेले में मुसलमानों के धर्मांतरण कराए जाने का आरोप तो लगा दिया, लेकिन इसको लेकर कुंभ में मौजूद साधु संतों का क्या कहना है, उससे पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। ये तस्वीर है आज की, जब पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के संतों ने शाही अंदाज में छावनी प्रवेश किया। मठ बागंबरी गद्दी से निकली छावनी यात्रा गंगा के किनारे दारागंज, नागवासुकी, गंगा चौराहा, दशाश्वमेध घाट, काली मार्ग से होते हुए त्रिवेणी मार्ग पर पहुंची और यहां से गंगा पर बने पांचून पुल के रास्ते अखाड़े में प्रवेश किया। सड़कों के दोनों किनारों पर खड़े होकर लोगों ने संतों के दर्शन और इस दौरान संतों और महात्माओं के साथ नागा सन्यासियों के ऊपर पुष्प वर्षा की गई। लेकिन इसी कुंभ मेले के आयोजन को लेकर लगे आरोपों पर तपोनिधि श्री पंचायती अखाड़ा बालकानंद गिरी जी महाराज ने मौलाना की भूल बता दिया। कहा कि सनातन धर्म जोड़ने का प्रतीक है, तोड़ने का नहीं। उनकी भूल है। सनातन धर्म एकाग्रता का विषय है, सनातन धर्म जोड़ता है, सनातन धर्म तोड़ता नहीं है। तो जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं वो विवेकहीन है, उनको कम ज्ञान है। इतना ही नहीं, मौलाना के आरोपों पर सवाल पूछे जाने पर प्रेमानंद गिरी जी महाराज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये कोई और नहीं, हमारे ही लोग हैं। अगर वापस आना चाहते हैं तो अच्छी बात है। तो ये परिवर्तन वाले जो लोग हैं ये कोई और नहीं, ये हमारे ही लोग हैं और अब वो अपने घर वापस आना चाहते हैं तो अच्छी बात है। वहीं कृष्णनाथ श्री महाराज से सवाल पूछे जाने पर उन्होंने मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी के आरोपों को अफवाह बता दिया। नाम भी जोड़ का है, योग नाम जोड़ का है। अपने मालिक से, अपने इष्ट से, अपनी हठ द्वारा, अपने योग द्वारा साधना करते हैं और कैलाश को प्राप्त स्थान होता है। बाकी 99 करोड़ राजा गोरक्षनाथ जी ने दीक्षा दे के और तप से राज मिलता है, राज से नरक मिलता है। ऐसे नरकगामी पुरुषों को अमर पद दे दिया। साफ है कि कुंभ मेले के आयोजन को लेकर लगाए गए आरोपों में कितना दम है, ये तो साधु संतों ने बता दिया। लेकिन सवाल ये भी है कि सनातनी आयोजनों को लेकर अफवाह उड़ाने वाले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी जैसे लोग आखिर कब बाज आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ इस मामले में सियासत गरमाने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी ओर श्रद्धालुओं में कितना उत्साह और आस्था है, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां विदेश से श्रद्धालु यहां पर पहुंचे अपनी भारी आस्था को लेकर यहां पर पहुंचकर पूजा पाठ करेंगे, साथ ही दर्शन करने के लिए और भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो ये फॉरेन डिवोटीज हैं और विदेश से पहुंचे श्रद्धालु जिनकी आस्था है और इस वजह से महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद भी लेंगे और पूजा पाठ भी करेंगे, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
और इधर महाकुंभ में क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। दरअसल 7 लेयर सिक्योरिटी यानी कि 7 लेयर सिक्योरिटी की यहाँ पर व्यवस्था रहेगी। 3 लेयर की बैरिकेडिंग भी होगी। इसके अलावा मेला क्षेत्र में ड्रोन तैनात होंगे। ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। 3000 सीसीटीवी कैमरेज भी होंगे और हर गतिविधि पर नजर भी पुलिस की टीम रखेगी। वहीं आपको बता दें कि फेस रिकॉग्निशन के लिए भी व्यवस्था की जाएगी और उस तकनीक का इस्तेमाल भी होगा। तो इवेंट डिटेक्शन में एआई का इस्तेमाल भी होगा। साथ ही साइबर हमलों के लिए आपको बता दें एक साइबर यूनिट पूरी तरीके से वहां पर रहेगी, जिससे कि इस पर भी निगरानी रखी जा सके। तो एनएसजी और एटीएस की भी टीमें वहां पर तैनात रहेंगी। विशेष टीमें रहेंगी जो इस पर नजर रखेंगी। हर जगह पुलिस प्रशासन का पहरा होगा और नदियों में गश्त के लिए स्पेशल बोटें भी उतारी गई हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की भी तैनाती की गई है और तो और 7 लेयर सिक्योरिटी का भी इंतजाम किया गया है। अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से वहां पर तैयारियां की जा रही हैं। ये तस्वीरें देखिए, संगम घाट की तस्वीर जहां डीजीपी ने निरीक्षण किया है। प्रशांत कुमार डीजीपी यहां पर पहुंचते हैं। ना सिर्फ उन्होंने जायजा लिया बल्कि बताया भी किस तरीके से वहां पर निगरानी रखी जा रही है और क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है। ये उन बोट्स की तस्वीर आप देख रहे हैं जिन्हें नदी में उतारा गया है। दूसरी तस्वीर जहां घोड़े पर सवार होकर जो फोर्स है वो तैनात है और चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रख रही है, जिससे कि कोई भी दुर्घटना ना हो और असामाजिक तत्व किसी भी दुर्घटना को अंजाम ना दे पाए। चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर रख रही है। अब तीसरी तस्वीर ये आप देख रहे हैं जहां टीम की तरफ से मॉक ड्रिल भी की गई है। आपात हालातों में ड्रिल की गई है कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो उसे कैसे कंट्रोल करना है, उसकी भी पूरी तैयारी यहां पर की जा रही है। ये 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आपने देखी जहां नदी पर बोट उतारी गई है, बोट उतार दी गई है। साथ ही ब्लैक कैट कमांडो भी मैदान में है। तो क्या कुछ कदम टीम उठा रही है उसकी ये तस्वीर मॉक ड्रिल के जरिए यहाँ पर पहले से ही तैयारियों का निरीक्षण किया गया है कि कोई आपात सिचुएशन आती है या ऐसी कोई स्थिति होती है तो फिर किस तरीके से कदम उठाए जाएंगे। और डीजीपी प्रशांत कुमार ने तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। थल, जल और नभ तीनों तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था प्रत्येक श्रद्धालुओं को सुनिश्चित कराएंगे और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो हम लोगों को मिली है, जबकि इस पूरे पृथ्वी पर इतना बड़ा मानव समागम, सबसे अधिक संख्या में लोग इस 45 दिन के अंदर आएंगे। लगभग 40 से 50 करोड़ की जनता और श्रद्धालु यहाँ लोग आएंगे। विदेशियों के भी आने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। इस बीच में जो साइबर से जुड़े मामले हैं, चाहे वो फ्रॉडुलेंट गलत तरीके से लोग बुकिंग इत्यादि के, वैसे भी बहुत सारे लोगों पे कार्रवाई हुई है और उसको हम लोगों ने ब्लॉक भी कराया है। और साइबर वर्ल्ड को, साइबर पूरे इकोसिस्टम को कैसे सिक्योर किया जाए, ये भी विभिन्न जो एजेंसियां हैं जो इसमें दक्ष हैं उसके साथ मिलकर लगातार कार्रवाई चल रही है।